Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started SIN board first year mathematics, which is compulsory subject, and we have right now moved to chapter number 5, miscellaneous series, and exercise number 5.4. Here we go. I'm sharing the screen with you, dear students, without wasting our time. I'm sharing a screen. जैसे मैंने आपको बताया 5.4 हम करेंगे और मिसलेनियस सीरीज चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको अभी जो है वो हम कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन तो 1 to 8 है, ठीक है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज में से हमने जो है वो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो लिए हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगा। नोट्स में तो तमाम क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे और क्विजेस भी मिलेंगे रिलेटेड टू योर कंसर्न सब्जेक्ट। हेल्पिंग मटेरियल यूज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम वहाँ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट से, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और राइट नाउ जो है वो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 divided by 1.3 plus 1 divided by 3.5 plus 1 divided by 5.7 plus dot 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 to n terms, ठीक है, डॉट 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 टू n terms, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले जो है वो मैं इस तरीके से इसको लूंगा। ए पी में मैंने इसको लेना, देखिए यहाँ से करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये कैसे होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये क्वेश्चन 1-3 अगर मैं लिखना चाहूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद जो है वो विद ए जो है वो क्या हो 1 हो, डी आपके पास हो 2, तो वो हमारे पास क्या बनेगी? सीरीज बनेगी 1,3,5, ठीक है। बाकी अगर हमारे पास हो 3,5,7 और इसमें क्या है 5,7, तो इसमें जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो विद ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 2 होगा, डी इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या है? ए एन जो है वो है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल। ए एन वाला जो फार्मूला वो आपको याद होना चाहिए। और बार बार जो है इन क्वेश्चन से रिलेटेड हिंट मैं आपको यही दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फार्मूले याद करने हैं। वो ज्यादा इनके क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हुए हैं तो वो आप जो है वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। फार्मूला आप जो है जब तक मेमोराइज जो है वो करें, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ए एन हमारे पास क्या होगा? ए एन यहाँ पे लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है 1 प्लस 2 इंटू एन माइनस वन, और इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 2n-1, और ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 2n-2 इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है, 2n+1 इस तरीके से होगा, राइट। अब nth टर्म, नेक्स्ट जो है वो स्टेप इसका इस स्लाइड पे हम कर लेते हैं। अब nth टर्म कुछ इस तरीके से होगी। इसकी nth जो टर्म बनेगी वो होगी 1 अपॉन क्या है 2n-1, 1/2n-1, 2n+1, ठीक है, 2n+1 इस तरह होगा। अब जो है वो आप उसके बाद सम वाला जो है वो फॉर्म लिख सकते हैं। सम जो है वो क्या होगा? सिग्मा 1/2n-1 इंटू 2n-1, ठीक है, इंटू 2 + 2n+1, ठीक है, 2n+1। अब सम क्या है हमारे पास? सम जो है वो है 1/2
और सिग्मा जो है वो इस तरीके से होगा 1/2n - 1, ठीक है, 1/2n - 1, माइनस का 1/2n+1, ठीक है, माइनस का 2n+1 होगा, ठीक है। अब एफ आर जो है वो हमारे पास क्या होगा 1/2r - 1, और इसका जो सम है वो क्या होगा 1/2, सम इज इक्वल टू 1/2 f इंटू 1 होगा, ठीक है, f इंटू 1 -f इंटू क्या है n+1 होल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड की हमें मजीद जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे मैंने कहा कि इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जो है वो सम जब मैं करूँगा सो ऑन, तो 1/2 इस तरीके से जो है वो बनेगा, ठीक है, 1/2 1 - 1/2n+1, ठीक है। डायरेक्टली इस स्टेप को मैंने कर दिया है, आप वो वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर n/2n+1 आपके पास फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्लाइड में 1/1.5.9 सो ऑन एक सीरीज आपके पास जो है वो शो हो रही है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, देखें इसमें वही वाला 159 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। अब मैं इसको शॉर्ट हिंट दे देता हूँ, 159 प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय है ये, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय इस तरह हो गया 1,5 1.9 1.5, ये है 1 डिवाइडेड बाय 1.5.9, कंसीडर करें आप इसको, ठीक है। दिस वन इज पॉइंट, दिस वन इज 9, देन उसके बाद क्या है प्लस है, फिर 1 डिवाइडेड बाय 5.9.13 है, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है 1,5,9, ये क्या है जी, ए पी विद ए इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या है 4 है। इसी तरह 5 9 13 लेंगे, 5 9 और 13 लेंगे, उसमें ए क्या है 5 होगा, डी 4 होगा। इसी तरह 9 और 13 और 17 मैं करूंगा तो वो सो ऑन होगा। फिर ए एन का जो फार्मूला है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी वाला इसमें फार्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसमें स्लाइड ऐड कर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, हमने इसमें फार्मूला यूज किया है, राइट डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, n-1 इंटू क्या हुआ डी हुआ है। अब देखें ए एन वाला फार्मूला मैंने इसके अंदर जो है वो यूज किया हुआ है। जाना हमने कहा था कि इनफाइनिटी तक जो है वो यहाँ पे इस टर्म को हमने लेके जाना है, और यहाँ पे आपको फार्मूलाज जो है वो अगर इस पर ग्रिप होगी तो डेफिनेटली आप इसको कर सकेंगे। अगर मैं बात करूँ देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 1,5,9 अप टू सो ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद ए इज इक्वल टू 1 डी इज इक्वल टू 4, और इसमें क्या है 5,9,7 लिया, फिर हमने नेक्स्ट, और फिर उससे नेक्स्ट जो है 9,13,17 लिया। अच्छा, देन मैंने यहाँ फार्मूला जो यूज किया है वो मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है जी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे मैंने क्या किया फार्मूला यूज किया है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू वट, ए एन इज इक्वल टू 1, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस होल ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने इसको इस तरह क्लोज किया है, इस तरीके से जो है ये क्लोज हुआ है, ए प्लस n-1 इंटू डी के साथ है। फिर नेक्स्ट जो है वो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बाकी स्टेप्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल यूज नहीं हुआ। सिंपली आप इसको फिर देखें, ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू n-1 आपने इससे किया, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुई, इज इक्वल टू 1 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 4n-3, ठीक है। 4n-4 इज इक्वल टू 4n-3। अच्छा, अब फिर इसी तरह ए एन ए 5 प्लस 4 से करेंगे, फिर 9 प्लस 4 से करेंगे, तो nth टर्म उसके पास सो ऑन सॉल्व करेंगे तो nth टर्म जो आपके पास बनेगी वो बनेगी
1 अपॉन वही जो 3 चीजें हमने फाइंड आउट की होंगी, मैंने एक आपको करके दिखाई, 2 आप असाइनमेंट के तौर पे खुद कीजिएगा और फिर इस तरह पुटअप करें। जैसे 4n-3 मैंने निकाली, इसमें पुटअप की, फिर आपने 5 + 4 9 + 4 से करना है। an 3an निकलेंगे तो एक है an ये होगा जो कि मैंने अभी लिखा है। नेक्स्ट जो है 4n+1 निकलेगा, थर्ड वन जो है 4n+5 आपके पास निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन ब्रैकेट आपके पास फिर क्लोज होगी। सो ऑन आप इसको स्टेप्स को करते हुए जाएंगे और फिर वो सम का जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो इनफाइनिटी वाला, तो वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे सम इनफिनिटी के तौर पे। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या होगा फिर आपके पास यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, इन्फिनिटी जब आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, सम क्या है इन्फिनिटी के साथ, फिर उसके बाद 1 अपॉन वही सेम चीजें जो ऊपर लिखी हुई है मैंने वो लिख देंगे। ठीक है, देखें अब मैं अगर इसको लिखूं दिस वन, तो यहाँ पे वही 4n-3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 4n+1 हो गया, प्लस का दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट +1। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हुई और यहाँ पे क्या है 4n+1 है, यहाँ पे 4n+ का 1 है और दिस वन इज 5। देखिए 5 है, ये ऊपर से जो है टर्म्स जो है वो ली गई हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर आपने इस पे सिग्मा जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है और इम्प्लीमेंट करवाने के बाद आपके पास फाइनली 1/40 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये आप नोट से डिटेल स्टेप्स इजीली देख सकेंगे, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम आपसे ये क्वेश्चंस मांगेंगे। तो होप्स हो कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, इतने कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए नंबर 1। सेकेंडली मैंने आपसे कहा कि टेबल्स के ऊपर जो है वो ग्रिप आपकी ज्यादा होनी चाहिए। टेबल्स पे ग्रिप होगी तो डायरेक्टली आप उन स्टेप्स को जो है वो करेंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। अगर विदाउट स्टेप्स जो है वो विदाउट टेबल्स पे ग्रिप लिए आप इसको करने जाएंगे तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को चॉइस के अंदर स्किप इसी वजह से करते हैं, बिकॉज वो उनको सिग्मा की जो वैल्यू होती है उसको ओपन नहीं करना आता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने में उनको डिफिकल्टी होती है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने प्रैक्टिस उस चीज की नहीं की हुई होती। ठीक है, तो आपने सिंपली जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे तो सिग्मा इसने जो है वो क्वेश्चन के अंदर आप पहले से ही फॉर्म एक बना के दी हुई है, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और इसका फाइंड द सम करना है, इसमें तमाम चीजें इसने इजीली पहले से ही बताई हैं, बहुत इजीली आप इसको क्वेश्चन को परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। एनी हाउ मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। देखो के देखें k-(k-1) होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय k(k-1) आप करेंगे, उसके बाद n कहाँ तक है रीच करेगा, k इज इक्वल टू 2 तक है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद एक स्टेप यूं करेंगे आप, सिग्मा k इज इक्वल टू 2 है और यूं 1/k (k-1) ठीक है, k-1 ठीक है, k-1 k(k-1) इस तरह। ठीक है, ये स्टेप जो है वो इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मजीद इसको समराइज कर सकते हैं, हम एक स्लाइड पे ऐड कर लेते हैं ताकि मोर क्लियरिटी क्वेश्चन में आपको हो सके। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक इसको समराइज जब आप करेंगे तो समीशन n और यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 होगा आपके पास और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुई और 1/k-1 दिस वन। ठीक है, माइनस का 1/k और यूं हुआ ब्रैकेट। अब इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ओपन करके जब सिग्मा लगाएंगे इसमें 1 + 1/2, ये तो बहुत सिंपल स्टेप है। प्लस का 1/3 प्लस का 1/4, ठीक है, प्लस सो ऑन 1/n-1 तक जो है वो जाएगा। देन माइनस का साइन, यहाँ पे 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4, ठीक है, प्लस अप
सो अप टू सो ऑन 1/n तक ये जाएगा। 1 अपॉन यहाँ पे दिस वन इज n है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस सिग्मा को इसके ऊपर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है और इसको जो है वो ओपन करना है। अच्छा, फाइनली जो है फिर आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन n होगा, विच इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, ये चीज होगी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। होप तो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वहाँ पे आपके तमाम डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। और कोई भी नोट्स, क्विजेज आपको रिक्वायर्ड हैं, पीपीटीज या जो भी helping material which is related to for the practice of your concerned board exams is available on our website, which is www.vtutions.com। वहां से आप ले सकते हैं। हमें प्लीज आप फॉलो करें फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर पे, लिंक्डइन एंड टिकटॉक पे। वहां पर भी हम मौजूद हैं। वहां पे अगर आप हमें फॉलो करेंगे, दैट्स मीन के यू प्रमोट एजुकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।